ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट वीक हम लोग ने श्लोका नंबर 33 पर एंड किया था, जिसमें कि हम लोग ने जाना था कि अचानक से हम अगर सब कुछ छोड़ दें, अपना जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है उसको छोड़कर, उसको त्याग कर अगर हम सिर्फ भक्ति करने लगे या हम ये सोच लें कि हम बड़े भक्त बन गए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल होता है, अचानक से ये तभी पॉसिबल होता है जब हम पर किसी शुद्ध भक्त की कृपा होती है। तभी या तो भगवान की या शुद्ध भक्तों की कृपा से ही हम अचानक से भक्ति में आ सकते हैं, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल है। इसलिए हमें हमारा जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज होता है, जब हम प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि वर्ण आश्रम में जो चार वर्ण है, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, तो ये जो चार वर्ण है, जब हम अगर इस कैटेगरी में जो है होकर जो हमारी ड्यूटीज होती है, अगर हम ब्राह्मण है तो जो हमारी ड्यूटीज है, अगर हम क्षत्रिय है तो जो हमारी ड्यूटीज है, अगर वैश्य है तो जो हमारी ड्यूटी होती है, और जो शुद्ध है तो जो हमारे लिए प्रिस्क्राइब ड्यूटी होती है। तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी का मतलब ये होता है कि हम जिस आश्रम में है उस आश्रम में रहकर जो हमारी ड्यूटीज होती है, जो हमारा कर्तव्य होता है, हमें वो बिल्कुल भी नहीं त्यागना है। अगर ये नहीं सोच लेना है कि अगर अब तो हम भक्ति में आ गए तो अब हमको कोई कार्य नहीं रह गया, तो इतनी जल्दी इतनी आसानी से हम भक्ति में नहीं आ सकते, इतनी आसानी से हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता। ये बस कृपा से होता है कि कभी कभी अचानक कृपा हो जाती है, और हमारे भगवान या उनके भक्तों की जब अपार कृपा हो जाती है, सिम कृपा हो जाती है, तब अचानक से ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और वो भक्ति में आ जाता है। तो ये बिना कृपा के ये अचानक से पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज होती है उसको करते हुए, यानी हमें निष्काम कर्म योग करना है। हमें भगवान के जो भी हम काम कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, उसका फल भगवान को अर्पित करते हुए हमें करना है। तो उसे ही कर्म योगा बोलते हैं। जब हमारा कर्म भक्ति से जुड़ जाता है, भगवान से जुड़ जाता है, तो वो योग हो जाता है। तो कर्म योग करते हुए हमें हमारा जो ड्यूटीज है उसके साथ अकॉर्डिंगली हमें आगे बढ़ना है। जैसे कि एक एग्जाम्पल था कि अजामिल जो है वो बहुत अच्छा ब्राह्मण था, बहुत उसने अपने उसको शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान था, बचपन से उसने अपने मतलब ब्राह्मण का जो ये होता है सिखाया जाता है वो सब कुछ सीखा था। लेकिन जब वो प्रोस्टिट्यूट को देखता है गलत सिचुएशन में, तो उसका उसको वो ज्ञान उसके काम नहीं आता है, क्योंकि सिर्फ ज्ञान जो है वो हमारे काम नहीं आता। वो वैसा ही एग्जांपल जैसे कि सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है कि इट इज स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। सारे स्मोकर्स को पता है कि ये इंजूरियस है, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो इसी तरह हम लोग का जो कंडीशन हो गया है, हमारा मन जो कंडीशन हो गया है सालों से, बहुत जन्मों से, पता नहीं कितने जन्म लिए हैं, कितने योनि से हमने बस सेल्फ ग्रेटिफिकेशन ही किया है। तो इस कारण हमारे सेंसेस इतने आसानी से कंट्रोल में नहीं आते हैं, हमारा हृदय इतने आसानी से प्योर नहीं होगा। वो कैसे होगा? वो कर्म योगा से होगा। कर्म योगा हमें ज्ञान, जब हमारा हार्ट प्योर हो जाएगा तब कर्म योगा, यानी जो हमने भगवान को अपने कर्मों का रिजल्ट अर्पित करते जाते हैं, हम जो भी करते हैं जब वो कृष्ण के लिए करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमारा हार्ट शुद्ध होगा। और वो शुद्ध होने के बाद वो कहाँ हमें ले जाएगा? ज्ञान योगा की तरफ। यानी तब जो ये ज्ञान है वो एक्चुअली में मैनिफेस्ट होगा और हमें ये पता चलेगा कि हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है। हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये जब हमें रियलाइज होगा तब जाके हमारा संबंध कृष्ण के साथ जुड़ेगा, एंड वहां से हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है। श्लोका नंबर 34। इंद्रिया यश इंद्रिया इंद्रिया यश इंद्रिया अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशम अगच्छेत् तो हि अस्या परिपन्थिनी।
तो यहाँ पे अगर हम अपने ऑल सेंसेस, जितने भी हमारे इंद्रियां हैं, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो अचानक से नहीं होता। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि इंद्रियां यानी हमारी आंखें, हमारे हमारा ये जो मटेरियल बॉडी है, ये एक्चुअली में क्या है, ये डल मैटर है, इसमें कुछ नहीं है। इंद्रियां जो हमारी है वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, जब हम किसी चीज से अटैच हो जाते हैं या डिटैच होते हैं, तो दोनों ही चीज हमें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर हम किसी चीज से ज्यादा अटैचमेंट करते हैं तो वो चीज भी हमारे लिए, अटैचमेंट कभी भी अच्छा नहीं होता। अटैचमेंट हमें हमेशा गलत रास्ते पे ले जाता है। और अगर हम किसी चीज को ये सोचकर त्याग देते हैं कि ये हमारे भक्ति के लिए खराब है, यानी हम उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं, तो वो भी गलत है। दोनों ही चीजें गलत है। हमें क्या करना है, जैसे कि हमारे सेंसेस क्या है, दो टाइप के होते हैं। एक तो ज्ञानेंद्रिया और एक कर्मेंद्रिया। एक इंद्रिया होती है जिनसे हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, वो वाले सेंसेस, और दूसरा होता है कर्म इंद्रिया यानी वर्किंग सेंस। तो ज्ञान इंद्रिया क्या है, हमारी दो आंखें हैं, हमारे कान, हमारे नाक, टंग और ये स्किन। तो इससे हम, हाँ, ज्ञान यानी नॉलेज एक्वायर करते हैं। इन इंद्रियों से हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। और बाकी के पांच कर्मेंद्रियां क्या है, हमारी स्पीच, हमारे हैंड्स, हमारे हाथ, हमारे पैर, और एनस, जेनिटल्स यानी, तो ये जो है, ये हमारी कर्म इंद्रियां हैं। तो इनसे हम कर्म करते हैं। तो ये जो 11 और इसके प्लस पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेंद्रिया प्लस वन क्या है, हमारा माइंड। तो ये जो हमारे 11 सेंसेस हैं, ये जब हम इसको कृष्ण के इसमें लगाएंगे, कृष्ण को सुखी देने में लगाएंगे, तब ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन हम अगर उसको किसी चीज से दूर करने की कोशिश करेंगे, या हम कोई चीज को इसलिए त्याग देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे सेंसेस भटकेंगे, तो हम गलत करते हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमें क्या करना है, हमें, हाँ, जब हमारा जो अमृत महाराज का जो एग्जाम्पल था, कैसे उन्होंने अपने सारे सेंसेस को भगवान की भक्ति में लगा दिया। तो जब वो सेंसेस को हम भगवान की भक्ति में लगाते हैं, तब वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होते हैं। लेकिन अगर हम इन ऑब्जेक्ट, सेंस ऑब्जेक्ट्स को, हम हर चीज को ये सोचते हैं कि हमें इससे अटैचमेंट होगा, तो हम उससे दूरी बनाने लगते हैं, तब भी जब हम उससे दूर होने की कोशिश करते हैं, डिटैच होने की कोशिश करते हैं, तब भी हम गलत करते हैं। अगर हम उससे अटैच हैं सेंस ऑब्जेक्ट से, तो वो भी गलत है। दोनों से ही हमें बंधन होता है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम सारी चीजों को भगवान की भक्ति में लगा दें, भगवान के भगवान को प्लेजर देने में, भगवान कृष्ण को सुख देने में कर दे, तो वो चीज हमें परेशान नहीं करती है। हमें, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है, वो हमारे सेंसेस नहीं है, वो है हमारा अटैचमेंट और हमारा हेटरेट। जब हमारे अंदर ये फीलिंग होती है कि जब हम किसी चीज से अटैच होने लगते हैं, हम वही चीज को बिना अटैचमेंट के भी कर सकते हैं। हम हर चीज का इस्तेमाल जब भगवान के लिए करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा अटैचमेंट उस वस्तु से खत्म होने लगता है। तो हमें क्या करना है, हमें इस अटैचमेंट और हेटेड को बहुत ही स्मूथली कृष्ण की तरफ डाइवर्ट कर देना है। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, हमें किसी चीज से अटैच भी नहीं होना है। ना हमें अटैच होना है, ना हमें डिटैच होना है। हमें हर ऑब्जेक्ट को भगवान के लिए यूज करना है। तो ऑटोमेटिकली हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती कि हमें डिटैच होना है। हम ऑटोमेटिकली जब उसको भगवान की इसमें लगाने लग जाते हैं, हर वस्तु को जब हम भगवान के लिए लगाने लगते हैं, तो एक नेचुरल डिटैचमेंट हो जाता है हमारे अंदर। खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो इच्छा होती थी कि अभी मुझे चाहिए ये चीज, वो खत्म हो जाती है। हमें हर चीज को देखने के बाद क्या ऐसा लगता है कि हम इसको कृष्ण के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, बेस्ट हम कृष्ण के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हम ऑटोमेटिकली हमें ऐसा करते करते धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हमारे अंदर कृष्ण के लिए प्रेम बढ़ जाता है। और हम हर वस्तु को ये नहीं सोचते कि इससे हम कैसे सुख पाए, हम ये सोचते हैं कि इससे, इसको हम कृष्ण के लिए कैसे यूज कर पाएंगे, हम इससे कृष्ण को कैसे सुखी कर पाएंगे। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जिससे कि हम ना तो हमें, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट आ जाएगा,
हम हर, और ना ही हम किसी चीज को हेट करेंगे, हम उस चीज को भगवान की तरफ डाइवर्ट कर देंगे, तो हम धीरे धीरे हमारा हाथ प्योर होने लगेगा। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्व अनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। यानी ये सबसे अच्छा है कि हम अपना स्वधर्म करें, इसके बदले कि हम किसी और के धर्म को और उसके ड्यूटी को बहुत अच्छे से करें, उससे अच्छा है कि हम हमारा जो स्वधर्म है, तो स्वधर्म यानी हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, वन आश्रम में रहकर जो हमारा धर्म है उसको हम अच्छे से करेंगे, बजाय इसके कि ब्राह्मण हो, यानी जैसे कि अर्जुन क्या बोलता है कि मुझे युद्ध नहीं करना, मैं भिक्षा मांगूंगा। तो भिक्षा मांगना किसका काम है? ब्राह्मण का है। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, हम जिस आश्रम में है वो, उसमें आश्रम में रह के जो हमारी ड्यूटी है उसे हमें डिस्चार्ज करना, वो सबसे बेटर है, इसके बदले कि हम किसी और की ड्यूटी को करें अच्छे से। तो भगवान चाहते हैं कि अर्जुन जो है वो अटैचमेंट और डिटैचमेंट, एवर्सन दोनों से ऊपर उठ जाए, जिससे कि वो युद्ध को इसलिए ना करे क्योंकि उसे युद्ध नहीं करना, उसे युद्ध इसलिए करना है क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि युद्ध हो। और कृष्ण जो चाहते हैं, जब वो अर्जुन कृष्ण की इच्छा को पूरा करेगा तब वो सही रास्ते पे चलेगा। एंड यहाँ पे ये भी लिखा है कि हम जिस आश्रम में, उस आश्रम में रहकर जो हमारा स्वधर्म है उसको फॉलो करें, बजाय इसके कि किसी और का धर्म उसको हम फॉलो करें। विधर्मा परधर्माश्च आभास उपमा चला अधर्म शाखा पंचेमा धर्मो ज्ञ धर्मवाद त्याजत। यानी ये जो अधर्म के 5 ब्रांचेस हैं, विधर्म यानी एक्टिविटीज जो धर्म के अगेंस्ट है, जो धर्म के ऑपोजिट होता है उसको बोलते हैं विधर्म। फिर दूसरा है परधर्म। परधर्म यानी हम दूसरों के धार्मिक प्रिंसिपल्स को खुद फॉलो करें, तो ये परधर्म हो गया। आभास यानी हम ऐसे दिखावा कर रहे हैं कि हम बहुत धर्म को फॉलो कर रहे हैं। उपमा या उपधर्म यानी कि हम सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करें, लेकिन इंटरनली हम उसको दिल से नहीं कर रहे, हम बस ऐसे दिखावा कर रहे हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं और हम सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, ये भी वैसा ही होगा। और चल धर्म यानी चीटिंग धर्म, वो धर्म जिसमें हम चीट कर रहे हैं। तो जो धर्मज्ञ होता है, जो धर्म को जानता है, वो इन 5 तरह के अधर्म को त्यागता है, वो इन 5 तरह के अधर्म को नहीं करता। तो इसलिए हमें विधर्म या परधर्म, ये सब ये जो 5 तरह के अधर्म हैं, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और उपधर्म एंड चलधर्म। यानी चलधर्म में चालाकी होता है कि जैसे लोग धर्म का इस्तेमाल अपने फायदे या स्वार्थ के लिए करते हैं, पर उनको धर्म फॉलो करने में इच्छा नहीं होती है, धर्म को बस यूज किया जाता है पैसे कमाने के लिए। तो ये हो गया चीटिंग धर्म। तो इस तरह हमें दूसरों के धर्म को नहीं फॉलो करना है, जो हमारा धर्म है वो उसे हम फॉलो करें, और वो उसको भले ही हम परफेक्टली ना कर पाए, लेकिन उसको अच्छे से ना कर पाए तब भी हमें किसी और के धर्म को नहीं फॉलो करना है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में आता है, तावत कर्माणि कुर्वीता ना निर्विदेता यावता मत कथा सर्वनादौ वा श्रद्धा यावन न जायते। यानी जो अपने कर्मों के फल से एंजॉय करने से पूरी तरह से डिटैच नहीं हुआ है, और जिसका फेथ भक्ति में या भगवान के पास टाइम सुनने में अभी तक डेवलप नहीं हुआ, अभी भी उसको वो स्टार्टिंग में किसी को भी ये टेस्ट नहीं होता है कि उसे भगवान की कथा सुननी है या उसे भजन करना है। भजन क्रिया में एकदम अचानक से हमें टेस्ट नहीं आता है। हम कभी कभी वैष्णव सॉन्ग्स सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर हम नहीं जानते कि ये वैष्णव सॉन्ग्स कितने इम्पोर्टेंट है या हमें क्यों सुनना चाहिए। तो एकदम से अचानक से तो हमारे अंदर टेस्ट नहीं आ जाता है। अभी एकदम से अचानक से हम अपने कर्मों का फल भी नहीं त्याग सकते हैं। तो
ऐसे लोगों को उनकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज में एंगेज होना चाहिए। यानी जो पूरी तरह से अभी भक्ति में नहीं आ पाए हैं, जिनके अंदर अभी भी भगवान की कथा के प्रति टेस्ट उत्पन्न नहीं हुआ है, या जो अपने कर्मों का फल अभी 100% नहीं त्याग सकते हैं, तो ऐसे लोगों को कर्म योगा करना चाहिए। उन्हें इतनी आसानी से उनका जो स्वधर्म है, जो उनका जिस आश्रम में है उसमें जो स्वधर्म है उसको नहीं त्यागना चाहिए। और दूसरी तरफ जो त्यागी और भक्त हैं भगवान के, उनके लिए स्वधर्म फॉलो करने का कोई रूल नहीं है। ये स्वधर्म या प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉलो करने का रूल किसके लिए है? जिन्होंने अभी तक जिनके अंदर भक्ति नहीं जागी है, या जिनके अंदर ये हमारा मैंने टेस्ट करने का तरीका है कि हमारे अंदर भजन करने के लिए कितनी इच्छा होती है, हमारे अंदर भगवान के कथा सुनने की कितनी तीव्र इच्छा होती है। जितना ज्यादा हमें कृष्ण की कथा सुनने में आनंद आना शुरू होगा, तो समझिए कि हम कृष्ण की भक्ति की तरफ आगे बढ़े। लेकिन अगर अभी स्टार्टिंग में हमें ऐसे लगता है कि हमने जो कर्म किया उसका फल भोगने की इच्छा बाकी है, या कृष्ण कथा सुनने में अभी हमें उतना हाई लेवल आनंद नहीं है, तब हमें कर्म योगा करना है, और तब हमें अपना स्वधर्म फॉलो करना है। यानी जिस आश्रम में है उसकी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है उसको हमें फॉलो करना है। लेकिन जो त्यागी और भक्त हैं उनके लिए ये नियम नहीं है, उनके लिए स्वधर्म नियम नहीं है, बिकॉज दे आर डूइंग एवरीथिंग फॉर कृष्णा। तो वो भी काम कर सकते हैं, दे हैव टू डू एंड वर्क ओनली फॉर लॉर्ड कृष्णा। तो जो भक्त हैं, जो त्यागी हैं, उनके लिए स्वधर्म का नियम नहीं है। ये नियम मटेरियल लोगों के लिए जो अभी तक भक्ति के स्टेज में नहीं आए हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पाप चरन्ति पुरुषा अनिच्छन् अपि वाष्णेया बलाद इव नियोजिता। कि अर्जुन पूछ रहा है, उसको डाउट हो रहा है कि वो कहता कृष्ण को वृष्णि कह के पुकारता है। क्यों वृष्णि? माने कृष्ण उनके जो कुंती है, कुंती अर्जुन की बुआ है, अर्जुन अर्जुन की माता है, तो वो कृष्ण की बुआ है। तो मैंने वृष्णि बोलने से वो अपने माता ये बता रहा है कि मैं आपके ही रिलेशन में हूँ। तो मुझे बताइए कि ऐसा क्या है जिससे कि कोई व्यक्ति पाप करने के लिए प्रेरित हो जाता है, बहुत इतने कि वो ना चाहते हुए भी उसे करना पड़ता है। यहाँ पे अर्जुन अपने आप को ही जोड़ के बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मन में कोई इच्छा नहीं है कि वो अपने जो परिजन है उनको हत्या करे या उनको मारे, लेकिन फिर भी उसे युद्ध करना पड़ रहा है क्योंकि ये उसका स्वधर्म है, तो उसे करना पड़ेगा। तो अर्जुन जानना चाहता है कि ऐसा क्या है, क्यों व्यक्ति इतना फोर्स हो जाता है पाप करने के लिए जबकि वो उसको नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे कृष्ण को वृष्णि वंश का बोलकर पुकारता है अर्जुन, क्योंकि जिससे कि वो अपने आप को कृष्ण से क्लोज कर सके, कनेक्ट कर सके। नाउ कृष्ण आंसर्स। श्री भगवान उवाच काम एषा क्रोध एषा रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापापा विदेहन्निह वैरिणम। तो भगवान बोलते हैं, बिकॉज अर्जुन इज आस्किंग कि क्या चीज है जो हमें फोर्स करती है सिंपल वर्क करने के लिए, पाप करने के लिए। तो कृष्ण कहते हैं कि जब हमारे अंदर टेंस ऑब्जेक्ट्स को डिजायर की काम वासना होती है, इच्छा होती है, जब हमें अपने सेंसेस को एंजॉय करने की इच्छा होती है और वो चीज हमें नहीं मिलती, तब क्या होता है? हमारे अंदर क्रोध आता है, जो कि मोड ऑफ पैशन से आता है। और फिर जब हम उस चीज को नहीं पा सकते तो क्या होता है? ये जो महापाप है ये हमसे होता है क्योंकि हमारे हमारे डिजायर्स जो हैं जब वो फुलफिल नहीं होते तो हमारे अंदर क्रोध आता है। और क्रोध आने से व्यक्ति क्या होता है? क्रोध जो आता है वो रजोगुनी है, वो रजोगुण से आता है। और
फिर हम तमोगुणी होकर उस गुस्से को प्रकट करते हैं और जिससे कि हमसे पाप होता है। जो हमारी बुद्धि है वो कवर हो जाती है। क्रोध में जो होता है वो स्मृति जो है, स्मृति हमने इसके पहले वाले श्लोक में भी पढ़ा था कि कैसे हमारी स्मृति स्मृति पर आवरण आ जाता है और हम सोचने समझने की, हमारे पास ज्ञान भरपूर होता है लेकिन हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। हम इल्यूजन में आकर गलत काम करते हैं। जैसे कि यंग लड़के लड़कियां अपने पेरेंट्स पर ही हाथ उठा देते हैं। अगर उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम्हें इस लड़के से नहीं मिलना है या इससे दूर रहना है, तो क्या करते हैं वो अपने माता पिता पर ही हाथ उठा देते हैं, जबकि उनको पता होता है कि ये करना गलत है। तो जैसे कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई और जब हमें लगता है कि कोई हमारे उस डिजायर के बीच में ऑब्स्टेकल बनने वाला है, तो वो क्रोध में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके कारण हमसे महापाप होता है। चाहे क्रोध ऐसा चीज है कि उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। हम ना चाहते हुए भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि हमारी सोचने समझने की बुद्धि खत्म हो जाती है। वो हमारे बुद्धि को ही कवर कर लेता है, ढक लेता है। जैसे कि ना जातु कामा कामानम, ये ययति महाराज का की लाइफ से आता है कि ना जातु कामा कामानम कामानम उपभोगेन संयति हविषा कृष्ण वर्तमेवा भूया भूया एवा भी वर्धते। यानी जब हम फायर में घी ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, फायर बढ़ जाता है। सिमिलरली क्या होता है, जब हमारी कामना, हमारी इच्छा इंटेंसिफाइड होती है तो हमारी जो इच्छा है उसको जब हम फुलफिल करते हैं, जब हम अपनी एक इच्छा को फुलफिल करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारी सारी कामना वहां पे फुलफिल हो गई, अब खत्म, अब हमें कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं होता। जैसे ही हम अपनी एक इच्छा को पूरी करते हैं, तुरंत हमारी दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है। यानी इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं खत्म नहीं होती। बिल्कुल वैसे ही जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि बढ़ जाती है, इच्छाओं को पूरा करते रहने से इच्छा खत्म नहीं होती, इच्छा बढ़ते जाती है। वन आफ्टर अनदर हमारी इच्छाएं बढ़ते जाती है। जब घर में कुछ नहीं होता तो हम घर में फर्नीचर्स लाते हैं, सामान लाते हैं। अगर हमने एक चीज ले आया, हम बेड ले आए, तो बेड लाने के बाद क्या चाहिए, अच्छा अच्छा उसको बेडशीट चाहिए, कवर चाहिए, वो ले आए। फिर थोड़े दिन के बाद नहीं, अब ये बेडशीट हमें नहीं चाहिए, हमें नया और चाहिए। फिर हमें और घर में और सामान नहीं, अब हमें और गाड़ी भी चाहिए, हमें लोगों के सामने स्टेटस होना, अच्छा स्टेटस होना चाहिए। अभी गाड़ी आ गई तो गाड़ी भी अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छा उसके अंदर डेकोर होना चाहिए। तो इस तरह जब हमारी इच्छाएं हैं एक के बाद एक कंटिन्यू होते जाती है और इंटेंसिफाइड होती जाती है और बढ़ती जाती है, वो कभी भी इच्छा को पूरा करने से इच्छा खत्म नहीं होती। तो जैसे कि श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है कि यत् पृथिव्यां विधियावन निरण्यम पश्यवास्पिया नाधूयन्ति मना प्रीतिम पुंसा कामः तस्यते। कि इस धरती पर जितना अनाज है, जितना सोना है, जितने एनिमल्स यानी घोड़े, हाथी, कैटल्स, काव, ये सब जो है, और विमेन, स्त्रियां, इस पृथ्वी पर ये जितना भी है वो सब कुछ भी एक लस्टी मैन के डिजायर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। अगर एक कामी व्यक्ति है तो वो एक एक कामी व्यक्ति के जितनी भी काम वासना है उसको पूरा नहीं कर सकता, चाहे उसके धरती पर जितना भी सब कुछ है उसे लाकर दे दिया जाए, तब भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए इस एनिमी को कंट्रोल करने का क्या तरीका है, साम दाम दंड भेद। साम यानी उसको मनाना, दाम यानी ब्राइब करना, भेद यानी डिवाइड करना, और दंड यानी पनिशमेंट देना। तो यहाँ भगवान हमें बता रहे हैं कि कैसे हमें अपनी काम यानी डिजायर्स को कंट्रोल करना है बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ साम दाम भेद। तो यहाँ पर दंड यानी हमें should be used for
टू कंट्रोल द डिजायर ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट, यानी हमें दंड देना है, अपने आप को ही दंड देना है, बिकॉज हमारी इच्छाओं को हमें अगर हम उसे पूरा करते जाएं, वन बाय वन अगर हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते जाएं, तभी उसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट है। तो हमें कैसे कंट्रोल करना है, हमें अपने आप को ही दंड देना है। तो ये जो हमारी काम वासना है, इसको हम दंड कैसे देंगे, आत्मज्ञान से, बाय सेल्फ नॉलेज। यानी हमारा मन नहीं करता है कि हम सेल्फ रियलाइजेशन, या बहुत आसान नहीं होता है किसी को भी ये कन्विंस करना कि उसको भगवत गीता पढ़ना चाहिए, या उससे ये सेल्फ रियलाइजेशन के लिए किसी को प्रेरित करना बड़ा कठिन होता है। तो ये उस हमारे लिए क्या होता है, एक दंड की तरह होता है। तो हमें खुद इसे स्वीकार करना चाहिए, दंड को खुद स्वीकार करना चाहिए। और ये जो हमारा स्व आत्म ज्ञान है, जो हमारा सेल्फ नॉलेज है, यही हमें हमारी इच्छाओं से, जो हमारी कामनाएं हैं, जो हमारे कामनाएं हमारी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए है, उसको हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, बाय गेनिंग सेल्फ नॉलेज। जब हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना शुरू करते हैं, तब हम धीरे धीरे ये कन्विंस होता जाता है कि ये जो शरीर है ये मैं नहीं हूँ। हम कब तक सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं, जब तक हमें लगता है कि हम ये शरीर है, तब तक ही हमें शरीर को सुख देने की इच्छा होती है। धीरे 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 जब हमें ये रियलाइज होता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम तो आत्मा है, हमारा रिश्ता कृष्ण के साथ है, ये जो आत्म ज्ञान है, ये जो सेल्फ नॉलेज है, जब ये सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तब ऑटोमेटिकली हमारी इच्छाएं जो इस शरीर से जुड़ी हुई थी, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन था, वो खत्म होना शुरू होता है। धूमे न व्रियते वह नीर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेना वृतो गर्भास तथा तेनेदम आवृतम। तो ये श्लोक क्या कह रहा है कि जैसे कि फायर जो है, अग्नि जो है, वो धुएं से कवर होती है। मिरर जो होता है, आईना जो होता है, वो डस्ट से कवर होता है। और एम्ब्रियो जो है, यानी गर्भ, गर्भ में जो बच्चा होता है, वो गर्भ से कवर होता है, यानी गर्भ बहुत मोटा कवरिंग होता है। तो इससे क्या होता है, कवर होने के कारण जो ट्रू नॉलेज है, जो रियल नॉलेज है, वो अलग अलग डिग्री ऑफ लर्ट से कवर हो जाता है। यानी जो जीव आत्मा है, वो इस जो रियल ज्ञान है, उससे उस तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये जो लस्ट है, लस्ट को कैसे कंपेयर किया गया है, पहला कंपैरिजन है कि जैसे स्मोक, जो फायर होता है, जो अग्नि होती है, वो धुएं से कवर होती है। तो ये जो लस्ट कवर हो है, यानी जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो कैसे कवर है, अग्नि, अग्नि पे जो धुआं होता है, उससे अग्नि को धुएं ने कवर करके रखा है, इसी तरह हमारे ऊपर लस्ट कवर है। तो इसका कंपैरिजन कैसा होता है कि एक व्यक्ति जो हम जो मनुष्य हैं, हम इस लेवल पे आते हैं। हर हर डिग्री ऑफ लस्ट अलग होता है, बिल्कुल जैसे मिरर होता है, तो मिरर पे जो डस्ट कवर होता है, तो वो मिरर हमें नहीं नजर आता। तो ये भी एक लेयर है, ये लेयर धुएं धुएं में अग्नि दिखाई देती है, पर जब मिरर के ऊपर डस्ट कवर होता है, तो हम मिरर मिरर का जो काम है वो नहीं कर पाता, यानी मिरर पूरी तरह कवर हो जाता है। और इसी तरह जो भ्रूण है, वो यानी जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, वो गर्भ में कवर हो जाता है। तो ये जो कवरिंग है, ये क्या है, अलग अलग डिग्री ऑफ लस्ट है, जो व्यक्ति को कवर करता है, जो जीवात्मा को कवर कर देता है, जिससे कि वो रियल ज्ञान है, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, उसको नहीं जान पाता है। तो इस तरह अलग अलग लेवल है। तो जो फर्स्ट लेवल बताया गया है, उसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं। जो सेकेंड लेवल है डस्ट का मिरर के ऊपर, उसमें पशु पक्षी आते हैं। और जो थर्ड लेवल है, उसमें पेड़ पौधे आते हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं है। हर पेड़, जैसे कि हमने पढ़ा था कि 84 लाख योनियों में पेड़ पौधे, रेप्टाइल्स, एनिमल्स, सब कुछ आता है, यानी पेड़ पौधे भी जीव आत्मा है। तो पेड़ पौधे जो है, उनको
उनके लिए मुश्किल है, उनके लिए कठिन है इस डिजायर्स को, इस वासना को उनकी चेतना कैसा है, संकुचित है, यानी वो पूरी तरह कवर है। ये जो मेरा जो पशु और पक्षी होते हैं उनकी चेतना संकुचित होती है, वो नहीं श्रृंख करने, यानी उनको, उनके लिए ये ज्ञान प्राप्त करना, भगवान के बारे में जानना, आत्मा के बारे में जानना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। जो पेड़ पौधे होते हैं, स्टोन्स होते हैं, क्रिपर्स होते हैं, इनकी चेतना कैसी है, आच्छादित है, यानी कंप्लीटली कवर्ड है। तो वैसे ही जैसे भ्रूण गर्भ में कवर्ड होता है, तो उसको कंप्लीटली कवर्ड है, यानी पेड़ पौधों के लिए तो मूवमेंट भी पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए तो ये समझना एकदम ही कठिन है, सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना उनके लिए बिल्कुल कठिन है। लेकिन मनुष्य कैसा है, जैसे अग्नि पर धुआं होता है तो तभी अग्नि विजिबल होती है, तो मनुष्य के लिए ये पॉसिबल है। हम जो है, हमारी चेतना एडवांस है, हम ये हम भगवान को जान सकते हैं, हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं, हम आत्मा के बारे में समझ सकते हैं। तो हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और भगवान को जानना चाहिए। तो ये जो पूरा संसार है वो काम वासना के पीछे ही भागता है, लेकिन हमें भागवत स्मरण हो सकता है, बिकॉज बीइंग ह्यूमन बीइंग हमारे पास एक ऐसा शरीर है जो भगवान तक पहुंच सकता है। हमारी चेतना उतनी ज्यादा कवर्ड नहीं है, हमारी चेतना डेवलप्ड है, जिसके कारण हमें भगवान को समझना, आत्मा को समझना, भगवान के साथ हमारे रिश्ते को समझना आसान है। तो इसीलिए यहाँ पे एक 3 लेवल, यानी अलग अलग डिग्रीज ऑफ लस्ट है। तो हमारे ऊपर थोड़ा कम है, और हम हमारे चेतना डेवलप्ड होने के कारण हम भगवान को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च, यानी कि हे कौन्तेय, जो ट्रू नॉलेज है, जो हमारा रियल ज्ञान है, वो हमारे इटर्नल एनिमी काम, यानी हम सब लोग, जब तक कि कोई हम पर कृपा नहीं हो जाती किसी भक्त की, तब तक हम लोग के अंदर ये इच्छा ही नहीं जागती कि हम भगवान को जाने या भगवान के बारे में कथा सुने या कभी मंदिर जाएं या भगवत गीता खरीदें। बहुत लोग भगवत गीता को बस पर्स में रखने के लिए चाहते हैं कि कोई छोटा साइज का भगवत गीता चाहिए, ताकि हम उसको पर्स में रख सके, पढ़ने के लिए नहीं चाहिए भगवत गीता। ये क्यों चाहिए भगवत गीता भी, क्यों चाहिए, क्योंकि भगवत गीता रखने से सब शुभ होगा, उनकी मटेरियल लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो बिकॉज वी आर ऑन द बॉडीली लेवल, ये जो शरीर है वो क्या है, वो डल मैटर है, और जो हमारे सेंसेस हैं दे आर जस्ट क्लोज टू हमारे सोल। तो हम अपने आप को अपने सेंसेस के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं, हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं, हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते। तो इसलिए हमारे ऊपर एक कवरिंग है लस्ट का, यानी काम का। तो जिसके कारण हम ट्रू रियल जो नॉलेज है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, वो कवर हो जाता है। और इसलिए ये जो काम वासनाएं हैं हमारे अंदर फायर की तरह बर्न होती है, यानी अग्नि की तरह जलती रहती है, जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती, जो कभी शांति नहीं होती, इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। बिकॉज ये इच्छा किससे जुड़ी है, हमारे अपने शरीर से। हमारी जो आत्मा है वो इसमें उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा आत्मा ये आत्मा को ये नहीं, आत्मा जो है वो शुद्ध है, लेकिन हमने अपने सेंसेस को, अपने मन को ही आत्मा समझ लिया है। बिकॉज भ्रम हो जाता है हमें, हमारी बिकॉज जो हमारा सटल बॉडी है वो हमारी आत्मा से बहुत क्लोज है। हमारी जो बुद्धि है वो हमें ये बताती है कि ये जो हमारे मन है, जो हमारे सेंसेस है, यही हमारा सच है। वो हमें
ये नहीं बताते कि हमारी आत्मा हमारा सच है। तो जिसके कारण हमारे अंदर इच्छाओं इच्छाओं को पूरी करने की लालसा बनी रहती है और वो कभी खत्म नहीं होती। एक के बाद एक उसमें उसको हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे कि अभी जो श्लोक हमने पढ़ा था जिसमें कि फायर जो है वो घी डालने से बढ़ता है, वैसे हमारी एक इच्छा को पूरी करने से दूसरी इच्छा जन्म लेती है, दूसरी को पूरी करने से तीसरी लेती है। ये काम वासना हमारी कभी अंत नहीं होती। जो ये कामना है, जो ये काम है, ये ही हमारे दुख और तकलीफ और परेशानी के कारण है। इसलिए इसकी तुलना किससे की गई है? अग्नि से। कामा नालम मधुलवे समयम दुरापय। तो ये जो कामनाएं हैं यही हमारे दुख और तकलीफ का कारण है। यही कामना अगर जब हम कृष्ण के लिए करने लगते हैं तो हम सब कुछ करके भी कुछ नहीं करते हैं, यानी हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जब तक हम अपने आप को ये शरीर मानते हैं, हम इस शरीर को सुख देने की कोशिश करते हैं, तब तक ये हमारे दुखों का कारण है। काम जो है वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। जितना हम सेंसेस को एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, वो कामना, वो डिजायर कभी भी संतोष नहीं मिलेगा हमें। वो बढ़ती ही जाएगी फायर की तरह। जैसे कि अग्नि में एक ड्रॉप हनी डालने से वो सिर्फ एक कुछ पल के लिए वो अग्नि बुझती हुई दिखती है, लेकिन वो खत्म नहीं होती। उसी तरह जो हमारी इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती। एवं गृहेषु अभिरातो विषयान विविधे सुखे सेवा मानो ना चातुष्यात अज्ञा शोकेर इवा नाला। यानी हाँ, हम कामनाओं में जो तो जो घी है, अग्नि जो है उसमें अगर हम कुछ बूंद घी के डालते हैं तो वो घी अग्नि को खत्म नहीं करती। अग्नि कैसे खत्म होगा? जब हम उसमें पानी डालेंगे, घी डालने से नहीं। इसी तरह जब हमारी इच्छाओं को हम पूरा करने की कोशिश करते जाएंगे एक इच्छा के बाद, तो इच्छाएं जन्म लेती जाएंगी। जितना हम इच्छा को पूरी करने की कोशिश करेंगे, हम अपने लाइफ के खुद के एग्जाम्पल से पा सकते हैं कि हम जितना अपनी इच्छा को पूरा करने जाते हैं और हमारी इच्छाएं बढ़ते जाती है। एक के बाद एक हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं मटेरियल लाइफ में। स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं हम आगे बढ़ना चाहते, हम मटेरियल लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, हम अच्छे से अच्छे पोस्ट पर जाना चाहते हैं। तो उस सारे प्रोसेस में हम क्या चाहते हैं? हम इस मटेरियल वर्ल्ड में अपने आप को बहुत अच्छे से पोजीशन करना चाहते हैं। तो इस इच्छा में, इस डिजायर्स में हमारी जो नॉलेज है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन को पूरा करने में लगा रहे हैं। हम अपना ज्ञान जो है, हम अपनी बुद्धि, अपना इंटेलिजेंस जो है उसको भगवान को जानने में नहीं लगाते। हम अपने सोशल स्टेटस को और अच्छा बनाने की कोशिश में लगाते हैं, जिसके कारण हम एक के बाद एक हमारी इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं और उसके कारण हमें कभी शांति नहीं मिलती। और जो ये कामनाएं, ये हमारे दुख और तकलीफ का कारण बनती है। तो ये जो काम है, यही श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि ये जो काम है यही एक्चुअली में हमारी अविद्या है। यानी इस कामना, ये डिजायर्स ही हमारे अज्ञानता का कारण है और यही हमारा इटर्नल एनिमी है, यानी ये सनातन एनिमी है हमारा। हमेशा से ये इच्छा ही हमारे दुख का कारण है। ये इच्छा थी इसलिए हमें ये शरीर प्राप्त हुआ। एक के बाद एक हम 84 लाख योनियों से क्यों गए? क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं थी। कभी हमारे अंदर बहुत ज्यादा खाने की इच्छा होती है, कभी हमारे अंदर हमें लगता है कि हमें पानी में तैरना है तो हमें फिश की बॉडी मिल जाती है। कभी कभी सेक्सुअल इच्छाएं, बहुत डिजायर्स बहुत ज्यादा होती है तो हमें हॉग या सुअर का शरीर प्राप्त होता है। इसी तरह हर बार जो ये शरीर होता है भोग योनि होती है, जानवर की योनि भोग योनि होती है। मनुष्य को छोड़कर बाकी जितनी भी योनि है वो सब भोग योनि होती है। तो ये भोग योनि हमें क्यों प्राप्त हुई? इच्छाओं के कारण। इसलिए
श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो लस्ट है, ये जो काम है, यही अविद्या है और यही हमारा इटर्नल एनिमी है, हमारा दुश्मन, शत्रु है। तो हमारा इस इटर्नल एनिमी को हम कैसे दूर खत्म कर सकते हैं? तभी ये इटर्नल एनिमी जो है, जीव आत्मा का जो ये इटर्नल एनिमी, जो ये डिजायर्स है, ये कैसे खत्म होंगे? जब हम अपने नित्य धर्म को जानेंगे। हमारा नित्य धर्म क्या है? हमारा नित्य धर्म है कि हम भगवान के इटर्नल सर्वेंट हैं। अभी तो हम अपने आप को सर्वेंट मानने से कतराते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई हमें दास बोले, कोई हमें दासी बोले, ये सुनना भी हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब हम ये रियलाइज करते हैं कि हम एक्चुअली में भगवान के दास हैं, तो ये जो मटेरियल डिजायर्स हैं वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ होने लगते हैं, जिसके कारण हम इस 84 लाख योनियों में बंधे हुए हैं। जस्ट बिकॉज हमारे अंदर डिजायर्स थी, इच्छाएं थी, अपने सेंसेस को जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो हमारी इच्छाएं, जो डिजायर्स थी, उसको पूरा करने के लिए हम एक के बाद एक शरीर को धारण करते चले गए। और अब जाके जब हमें ये ह्यूमन बॉडी मिला है, जिसमें कि हम, हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत डेवलप है, और हम ये समझ सकते हैं कि हमारा भगवान के क्या साथ क्या रिश्ता है, हम कौन है। तो हमें इसका पूरा यूज करना चाहिए। हमें ये इस सत्य को जानना चाहिए कि हमारा नित्य धर्म कृष्ण की सेवा करना है, उनका दास हैं हम। और जब ये रियलाइज होगा, तभी हम इस अविद्या से, ये जो हमारी इच्छाएं हैं, वो जो अविद्या है, जिसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है इतने सारे जन्मों में, उससे हम दूर हो सकते हैं। हम अपना सारा कर्म भगवान को डेडिकेट करके उस कामनाएं, उस इच्छाओं से दूर हो सकते हैं। इस सेल्फ ग्रेटिफिकेशन से हम बाहर निकल सकते हैं और इस कर्म बंधन को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। कितना आसान है ये कि हम अपने कर्मों को बनाना बंद कर देंगे। अगर हम सब, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें बस ये रियलाइज करना है कि हम कृष्ण के दास हैं, हमें कृष्ण से प्रेम करना है। हम रोज एक बार दिन में बस ये अपने आप को हर बार ये एहसास कराते रहें, भले अभी हमें, बिकॉज वी आर नॉट प्योर, हमारा हार्ट प्योर नहीं है, तो हमें ये महसूस नहीं होता कि कृष्ण को हम प्रेम करते हैं। बट एक्चुअली देयर इज लव फॉर कृष्णा, क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो कृष्णा को बिलोंग करती है। कृष्णा ही हमारी आत्मा है, कृष्णा ही हमारा ट्रू लव है। बट ये तभी मैनिफेस्ट होगा जब हमारा हार्ट जो है वो सारे भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा, जब हमारी हर इच्छा कृष्ण के लिए आनी शुरू हो जाएगी। जब हर इच्छा कृष्ण को, हर चीज को देखकर हमारे मन में ये इच्छा नहीं होगी कि मुझे इससे मेरा स्टेटस बढ़ेगा, या मुझे इतना महंगा पर्स लेना चाहिए जिससे कि मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में सबसे ज्यादा, सब लोग मेरे बारे में बात करें, या मुझे ज्यादा सुंदर लगना है। जब हमारी इच्छा ये हो जाएगी कि मुझे राधा रानी को सजाना है, मुझे कृष्ण को सजाना है, वो सुंदर लगे, मतलब हमारा हर डिजायर, हमारी हर मन में जो भी इच्छा है वो नेचुरली कृष्ण के लिए हो। कृष्ण के लिए मुझे जब मैं मार्केट जाऊं, सब्जी लेने जाऊं, तो मुझे ये ख्याल हो कि अगर मैं ये सब्जी बनाऊं तो कृष्ण को ये बहुत अच्छा लगेगा, मैं इसको इतने अच्छे तरीके से बनाऊंगी, मैं आई विल पुट एवरीथिंग। पहले जो कुछ भी मैं अपने लिए कर रही थी, अब मैं वो सब कुछ वो कृष्ण के लिए करूँ। पहले हम इसको फोर्सफुली करते हैं, दैट इज कर्म योगा। कर्म योगा में लव इज नॉट मैनिफेस्टेड, हार्ट इज स्टिल इम्प्योर, अभी भी हमारे मन में फल की इच्छा भोगने की कामना है। तो हम क्या करते हैं, हम फोर्सफुली सब कुछ कृष्ण के लिए करना शुरू करते हैं। ये जो थोड़ा सा फोर्स है, इसी को यानी ये करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग का हार्ट जो है धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। बिकॉज अचानक से एक दिन हम लोग भक्त नहीं बन जाएंगे, जब तक कि हम पर किसी शुद्ध भक्त की बहुत असीम कृपा नहीं होगी, तब तक, या तो भगवान की कृपा नहीं होगी। ये कृपा कभी कभी होती है, तब हम अचानक से हमारे अंदर कृष्ण के लिए प्रेम इंस्टेंटली जाग जाता है, स्पॉन्टेनियस लव, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस लव। लेकिन अभी तो वो नहीं है, और जब वो नहीं है तो हमें कर्म योगा से आगे बढ़ना है, यानी निष्काम कर्म योगा करके
अपनी सारी इच्छाओं को भगवान की तरफ डाइवर्ट करना है। भले ही हम मार्केट में जाएंगे, थोड़ी देर के हम सब चीज को देखें, हमारे मन में पहले जैसा ही हो, लेकिन हम उसको कंट्रोल करें। हम बोले कि नहीं, ये हमको कृष्ण के लिए करना है। हम अच्छे कपड़े देखते हैं तो हमें मन में इच्छा होती है कि हमें ये कलर का चाहिए, ये ऐसा चाहिए। तो हम बोले नहीं, पहले मुझे कृष्ण के लिए ड्रेस लेना है, पहले मुझे कृष्ण के लिए खाना बनाना है, पहले मुझे कृष्ण को सर्व करना है। तो धीरे धीरे ये हमारी हैबिट बनती जाएगी, एंड दिस विल प्योरीफाई अवर हार्ट। ये धीरे धीरे हमारे हार्ट को प्योर प्योर करते जाएगा, एंड देन द ज्ञान विल मैनिफेस्ट। जो अविद्या है उसका नाश होगा, एंड अविद्या का नाश होने से हमारे हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। तो बाय वर्किंग फॉर कृष्णा हमारा कर्म बंधन स्टॉप हो जाता है। हम कर्म करना स्टॉप कर देते हैं, यानी हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? द मोमेंट वी स्टार्ट वर्किंग फॉर कृष्णा, हमारा कर्म बंधन उस मोमेंट से स्टॉप हो जाता है। उसके बाद हमें उस मोमेंट तक जो हमने अपने लिए कर्म किया था उसका फल प्राप्त होता है, लेकिन कृष्ण के लिए जब करना शुरू करते हैं तो उस राइट फ्रॉम दैट मोमेंट हमारा कर्म बंधन स्टॉप हो जाता है, हम कर्म नहीं करते। मे बी हमारी इच्छा भी खत्म नहीं, पूरा दिन हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, तब हमारे मन में अपने लिए कुछ करने की इच्छा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम मंदिर में जाकर कुछ सेवा कराते हैं। तो वो जो थोड़ी देर की सेवा कृष्ण के लिए करी है, वो उस सेवा का हमें कोई कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा, बिकॉज वो सेवा हमने कृष्ण के लिए करी। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि भले ही हम पूरे दिन अपना प्रोफेशन जो प्रोफेशन में है हम उस काम को कर रहे हैं, बट वी स्टार्ट डेडिकेटिंग इट टू कृष्ण। हम उसका फल कृष्ण को देना शुरू कर दे। हम ये सोचने लगे कि हम इस पोजीशन में है तो कृष्ण के कारण है। अभी मैं जो काम कर रही हूँ वो मैं कृष्ण के लिए करूंगी। आई एम वर्किंग फॉर कृष्णा। तो द मोमेंट वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, मैं जो कुछ भी काम कर रही हूँ वो कृष्ण के लिए कर रही हूँ। हर काम अपना कृष्ण के लिए करना शुरू कर दो तो वो काम भी कृष्ण के लिए हो जाएगा। इट विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस। तो नॉट जस्ट कि मंदिर में जाके जो थोड़ी सेवा की वो कृष्णा कॉन्शियस है। यू कैन मेक योर होल डे 24/7 यू कैन बिकम कृष्णा कॉन्शियस बाय जस्ट बाय डेडिकेटिंग ऑल योर वर्क टू कृष्णा। तो ये स्टेज आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो टिल देन वी हैव टू डू निष्काम कर्म योगा, जिससे कि हमारा उसको करते हुए भी हम धीरे धीरे भाई धीरे धीरे स्लोली वी विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस कंप्लीटली 100%। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर यस्य अस्यधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयति एषा ज्ञानम आवृत्य देहिना। तो जो ये सेंसेस है, जो मन है, जो बुद्धि है, इनका अब जगह कहाँ है रहने का? तो भगवान बता रहे हैं कि ये कहाँ रहते हैं, इनका स्थान कहाँ है रहने का। तो जिससे कि ये जो हमारे सेंसेस हैं, हमारे मन है, हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी बुद्धि है, ये अ, जो ये इनका रहने का स्थान है। यहाँ पे जो हमारा लस्ट है, हमारी जो इच्छा है, वो जीव की बुद्धि को कवर करती है और फिर उसे पूरी तरह डिवाइड कर देती है, उसे पूरी तरह हमारा जो हमारी काम वासना है, ये काम वासनाएं कहाँ वास करती है? ये हमारे सेंसेस में, इसका रहने का स्थान है हमारा सेंसेस, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, ये यहाँ पे वास करती है और हमारी बुद्धि पे। तो ये जो 3 जगह है, ये 3 जगह घर है जहाँ पे हमारी काम वासनाएं रहती है। वहाँ हमारी जो इच्छा है, इसका रहने का परमानेंट स्थान है हमारे सेंसेस, हमारा मन और हमारी बुद्धि। तो इन तीनों चीज के हेल्प लेकर ये जो लस्ट है, जो ये काम वासना है, ये जीवात्मा की बुद्धि को कवर कर देती है। उसके जो ज्ञान है, उसका जो नॉलेज है, उसको पूरी तरह से कवर करके उसको पूरी इल्यूजन में डाल देती है, माया में डाल देती है, जिससे कि व्यक्ति को ज्ञान तो था कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इच्छा इतनी ज्यादा तीव्र हो गई
कि उसने कवर कर लिया और उस व्यक्ति के जीवात्मा के ज्ञान को कवर कर लिया, जिससे कि उसको अब सही और गलत नहीं पता। तो भगवान हमें बता रहे हैं कि हम ये कौन से स्थान है जहाँ पे हमारी काम वासनाएं रहती हैं, हमारे सेंसेस, हमारा मन और हमारी बुद्धि, इंटेलिजेंस, जहाँ से हम उसके हाइडिंग प्लेस है। यानी ये जो इच्छा है, ये जो काम है, लस्ट है, इसका हाइडिंग प्लेस है। इस यहाँ इस जगह पे हमें इसको डिफीट करना। नाउ हाउ कैन वी डिफीट दैट? भगवान ने काम को बहुत ही पावरफुल बताया है, जिससे कि जो हमारी काम है, लस्ट है, वो बहुत ही एक राजा की तरह है, जो बहुत ही प्रतापी राजा है। और ये जो सेंसेस है वो उसका कैपिटल है, यानी उसकी राजधानी है। सेंसेस जो है वो राजधानी है। डिजायर जो है, लस्ट जो है, वो एक बहुत ही प्रतापी राजा है। और वो ये ये जो हमारे सेंसेस है, इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा फॉल्स ईगो। ये क्या है? इस फोर्ट के फोर्ट बन गया है, यानी वॉल बन गया है। बड़े बड़े वॉल्स होते हैं फोर्ट में। इस तरह ये जो हमारा मन, बुद्धि और अहंकार है, ये हमारे इस सेंसेस रूपी जो कैपिटल है, इसको कवर करके इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इस तरह ये जो राजा है, राजा कौन है? लस्ट। लस्ट इज अ राजा, बिकॉज यही राजा हमारे पतन का कारण बनता है। तो ये जो राजा है, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं सेंसेस। इसका जो कैपिटल है वो सेंसेस। सेंसेस यानी वो वहां पे ही वास करता है, हमारे इंद्रियों में इसका वास है, इस राजा का, लस्ट का, काम का। और इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? मन, बुद्धि और अहंकार इसको प्रोटेक्ट करने, जिससे कि जीव आत्मा का जो ज्ञान है वो पूरी तरह कवर कर देते हैं और उसको गलत रास्ते पे, अविद्या की ओर ले जाते हैं, ज्ञान को कवर करके। और उसे झूठा अहंकार, हमारा फॉल्स ईगो क्या होता है? फॉल्स ईगो ये है कि हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं। एंड इस फॉल्स ईगो के सहारे ही हमारा मन इच्छाओं को पूरी करना शुरू कर देता है। वो देखकर हमें गाइड करने लगता है। हमारा इंटेलिजेंस है वो भी कवर्ड हो जाता है, और वो हमें बताता है कि हम कैसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा सकते हैं। तो हमें इसको पार करने का एक ही तरीका है कि हम अपने सेंसेस को कृष्ण भक्ति में लगा दें। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरत ऋषभ, पापमानं प्रजाहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो अब कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, हे भारत, पहले तुम अपने सेंसेस को कंट्रोल करो, तभी इस लस्ट को, इस काम को हम खत्म कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो काम है, ये हमारे ज्ञान और विज्ञान दोनों को डिस्ट्रॉय करता है। यानी हमारी जो नॉलेज है, जो विजडम है, उसको, और जो हमारा सेल्फ विज्ञान है, यानी भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, इसको इसको खत्म कौन करता है? ये काम, ये लस्ट। तो हमें इसको, काम को कैसे कंट्रोल करना है? जब हम अपने सेंसेस को कंट्रोल करेंगे। और सेंसेस को हम कैसे कंट्रोल करेंगे? ये हमें अम्बरीश महाराज जी ने सिखाया कि हम अपने सेंसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसे कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, जिससे कि ये जो सेंसेस है, जब एक बार ये सेंसेस कंट्रोल में आ जाते हैं, तो हमारी जो कामनाएं है वो कृष्ण की तरफ डाइवर्ट होती है। और तब जो हमारा ज्ञान और विज्ञान है, ये दोनों हमें सही रास्ते पर लेकर। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। एंड विज्ञान क्या है? विज्ञान ये है कि हमारा कृष्ण के साथ क्या रिश्ता है, उनके साथ क्या संबंध है। सिर्फ ये जानना काफी नहीं होता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो आत्मा बन के हम क्या करेंगे? जब हम ऐसे सोचेंगे तो हम दोबारा मटेरियल इसमें चले जाएंगे, हम अपने सेंसेस में को एंजॉय करने में चले जाएंगे। तो हमारे लिए इस विज्ञान को जानना जरूरी है कि ये जो आत्मा है, ये भगवान कृष्ण का अंश है। और हम कृष्ण के अंश होने के कारण कृष्ण ही हमारे अपने हैं, कृष्ण ही
के साथ ही हमारा संबंध है। और वो संबंध क्या है, वो धीरे धीरे हमें रियलाइज होता है कि हम किस तरह से कृष्ण के साथ जुड़े हैं। जो 5 तरह के रस हैं, उनमें से हम किसी रस के थ्रू भगवान के साथ जब जुड़ते हैं, तो यही विज्ञान है। तो इसी साधना भक्ति से हम धीरे धीरे प्रेम भक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है युक्त वैराग्य। हमें कुछ भी त्यागना नहीं है, हमें सब कुछ कृष्ण के लिए यूज करना है। तो ये जेन्यून रिनंसिएशन है। और युक्त वैराग्य के साथ हमें स्वधर्म को फॉलो करना है, बिकॉज नॉट इन अ डे हम लोग अपना काम धंधा छोड़ के हम भक्ति नहीं कर सकते। हम एक दिन अचानक भक्त नहीं बन जाते जब तक कि हमारे अंदर प्रेम भक्ति जागती नहीं, और जब तक कि हमारे अंदर ट्रू प्योर लव नहीं आता, प्योर भक्ति नहीं आती, तब तक हम अपने स्वधर्म को नहीं त्यागना चाहिए। हमें अपने स्वधर्म में रहकर युक्त वैराग्य के थ्रू का निष्काम कर्म योग करना है। और धीरे धीरे उससे हमारे अंदर ज्ञान जागेगा, ज्ञान से हमारे अंदर विज्ञान आगे आएगा कि हमारा भगवान के साथ संबंध है। और धीरे धीरे ये संबंध जब हमें रियलाइज होगा कि अरे भगवान ही हमारे अपने हैं, इस संसार में कोई और हमारा अपना नहीं है, हमारा रिश्ता सिर्फ कृष्ण के साथ है, तो हमारे अंदर कृष्ण के लिए प्रेम जागेगा। और प्रेम जब जागता है तो हम प्रेम को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, हम भगवान की सेवा करते हैं। और जब वो सेवा करते हुए हमें अपने स्वधर्म को फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी, तब वो स्वधर्म वाला रूल हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन ये तभी होगा जब हमारे अंदर शुद्ध प्रेम जागेगा कृष्ण के लिए। इन इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रिय भया परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर या परतस्तु सा। तो जो सेंसेस है वो डल मैटर से सुपीरियर है। व्हाट इज मैटर? डल मैटर इज दिस बॉडी। ये जो ग्रॉस बॉडी है हमारा, ये डल मैटर है। इसमें से अगर आत्मा निकल जाए तो ये मृत, ये वैसे भी डल मैटर है, मरा हुआ शरीर है। इसमें ये जो पूरा तरह से ये प्रकाशित है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके अंदर आत्मा है। द मोमेंट आत्मा गेट्स आउट, ये शरीर मरा हुआ है, इसका कुछ वैल्यू नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। तो जो हमारे सेंसेस है, जो हमारे इंद्रियां है, वो इस डल मैटर से सुपीरियर है। जो हमारा मन है वो हमारी इंद्रियों से भी ज्यादा सुपीरियर है। जो हमारी बुद्धि है वो हमारे मन से ज्यादा सुपीरियर है। और जो ये आ, आत्मा है, जो हमारी आत्मा है, वो इस बुद्धि से भी ज्यादा सुपीरियर है। यानी आत्मा सबसे ऊपर है। तो हमारे लिए हमारा मन और इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना बहुत इम्प्रैक्टिकल है। यानी एकदम अचानक से हम अपने मन को नहीं कंट्रोल कर सकते, इट इज एक्चुअली इम्पॉसिबल। बट लेकिन भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि इंद्रियानी परानी, यानी जो सेंसेस है वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है, लेकिन फिर भी इनको मन से हम कंट्रोल कर सकते हैं। मन जो है वो सेंसेस से ज्यादा पावरफुल है। हमें अभी कैसे लगता है कि हमारा सेंसेस ज्यादा पावरफुल है, लेकिन सेंसेस से भी ज्यादा पावरफुल इज मन। और मन के भी ऊपर क्या है, हमारी बुद्धि। बुद्धि उससे भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अगर बुद्धि हमें ये बता दे कि नहीं, हमें हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और हमें जो सही है उसे ही करना है, तब हमारा मन उसके कंट्रोल में आ जाएगा, यानी कि बुद्धि के कंट्रोल में आ जाएगा। और बुद्धि से भी ऊपर पावरफुल क्या है, हमारी आत्मा। तो इंटेलिजेंस, थ्रू अवर इंटेलिजेंस, थ्रू अवर बुद्धि, हमें अपने मन को कंट्रोल करना है। और जब मन कंट्रोल हो जाएगा तो मन अपने आप, हमारे जो सेंसेस है वो कृष्ण में लग जाएंगे, कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे। सो बाय अवर इंटेलिजेंस, विद द हेल्प ऑफ हमारे इंटेलिजेंस से हायर, हमारे इंटेलिजेंस के थ्रू हमें अपने मन को पहले कंट्रोल करना है, मन को सही रास्ता दिखाना है। कभी कभी क्या होता है कि मन, हमें इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। बुद्धि कहता है कि मन को कि ये सही है, ये करना है, लेकिन मन जो है वो अपनी मनमानी करता है। वो
वो अपने वो उसको अपनी सेंसेस के थ्रू अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। तो वो वही करता है जो अपने डिजायर्स को, जिससे कि क्या होता है हमारी बुद्धि जो है वो कवर हो जाती है। लेकिन हमें अपनी बुद्धि से अपने मन को कंट्रोल करना है। एक बार मन कंट्रोल हो गया तो सेंसेस अपने आप मन के थ्रू कंट्रोल हो जाएंगे। तो श्रुति में ये कहा गया है कि इंद्रिय भया परा ही अर्थे भयाश्च परम मना, मनस्तु परा बुद्धिर बुद्धिर आत्मा महान परा। ये कथा उपनिषद में आता है। एंड कि जो इंद्रियां हैं उससे भी सुपीरियर क्या है, हमारा मन। तो मन रीजन, यानी हम रीजनिंग करते हैं, हम पहले हम बहुत सोचते हैं, एकदम अचानक हम गलत काम में नहीं जाते, लेकिन फिर धीरे धीरे सोचते सोचते, तो इट इज कॉल्ड रीजनिंग। तो ये जो रीजनिंग है, मन जो है इस रीजनिंग से भी हायर है, सुपीरियर है। और वही बात जो अभी हमने पढ़ा वही लिखा है कि जो इंटेलिजेंस है वो मन से सुपीरियर है, एंड जो हमारी आत्मा है, जो हमारा सोल है, इट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल, यानी वो सबसे सुपीरियर है। इसलिए हमें ये समझना है कि हम जीव आत्मा है। द मोमेंट वी रियलाइज कि हम, हमारा रियल आइडेंटिटी इज नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। द मोमेंट वी रियलाइज दिस, तो बुद्धि इस बात को अच्छे से ग्रेस्प करती है, और फिर वो मन को कंट्रोल करके उससे बताती है कि उसको कहाँ, उसको उसके लिए क्या सही है, एंड देन मन उस सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा देता है। तो लाइक दिस हमें अपने मन को कंट्रोल कर, हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। वो इंद्रियां जो अभी हमें लगता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिन्हें हमें पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा हुआ है, बट एक्चुअली में उससे इन सब से ज्यादा पावरफुल कौन है? द सोल, द स्पिरिट सोल, हमारी जीव, हम खुद, हम मने, हम जो आत्मा है, ये शरीर नहीं। हम जब मैं बोले तो हमें ये बात तुरंत रियलाइज होनी चाहिए कि मैं मने आत्मा, नॉट दिस बॉडी। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यम आत्मनम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। सो नाउ कृष्णा इज सेइंग कि ओ महाबाव, इस तरह जब आपको ये ज्ञान धीरे धीरे, द जीवात्मा जो है, जीवात्मा जो इंटेलिजेंस से सुपीरियर है, वो अपने मन को कंट्रोल करके प्योर इंटेलिजेंस से अपने रियल सेल्फ को जान सकती है, एंड देन अपने जो इनसैचुएबल एनिमी है, यानी अतृप्त हमारा जो काम है, हमारी इच्छा है, जो लस्ट है, उसको हम हरा सकते हैं। तो जैसे ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, देन वी रियलाइज, क्योंकि जब तक हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे हमें कौन बताता? कृष्ण ने हमारे लिए सब कुछ इतना इजी करके रखा है, बट वी डोंट वांट टू नो इट। तो ये भगवत गीता में कृष्ण स्वयं हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम ये जान लेते हैं कि हम स्वयं बहुत ही पावरफुल हैं, वी आर मोर पावरफुल देन आवर बुद्धि, यानी हम अपनी इंटेलिजेंस से भी ज्यादा पावरफुल है। जो इंटेलिजेंस है वो मन से ज्यादा पावरफुल है, और जो मन है वो सेंसेस से ज्यादा पावरफुल है। इट इज सो simple to control our senses. The senses that looks very powerful, extremely powerful, is very easy to be controlled the moment we realize that we are not this body, we are soul. The moment हम ये realize करते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, we are more powerful than, हमारी बुद्धि से भी ज्यादा पावरफुल है, और ये बुद्धि जो है वो मन से ज्यादा पावरफुल है। पहले हम अपने इंटेलिजेंस को कंट्रोल करते हैं, उसे बताते हैं, और वो इंटेलिजेंस हमारे मन को बताता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, एंड देन वो मन हमारे सेंसेस को कंट्रोल करके उसे कृष्ण भक्ति में लगा देता है। सो लाइक दिस भगवान हमें बता रहे हैं कि किस तरह हम अपने जो एनिमी है, काम, लस्ट, इसको, जिसके कारण हम, हमारे ये जो काम है यही कारण है हमारे इस भौतिक शरीर को प्राप्त करने का कारण ही ये काम है। ये हमारा इटर्नल एनिमी है, यानी सनातन शत्रु है, जिसको
जीतने का बस यही तरीका है, जिससे कि जीव आत्मा को ये रियलाइज करना है कि वो सबसे पावरफुल है, एंड बाय हिज इंटेलिजेंस उसको मन को वश में करना है, एंड बाय दिस प्रोसेस हमारी सारे सेंसेस को हमें कृष्ण भक्ति में लगाना है। लाइक दैट वी कैन सबड्यू अवर एनिमी। वो जो लस्ट है उसको हम हरा सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं। तो हमें ये जानना है कि हम अप्रकट तत्व हैं। जीवात्मा जो है वो दिखाई नहीं देती, वो प्रकट नहीं है, लेकिन वो है, इसलिए ये शरीर में इतने शरीर चल रहा है, फिर रहा है, भले ही हम उसको देख नहीं सकते। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह कितनी आसानी से अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाकर, अपने मन को भगवान में लगाकर, अपनी बुद्धि को इस ज्ञान देकर कि हाँ भगवान के बारे में जानकर उसको बताकर सही और गलत का फर्क ये बुद्धि ही हमें बताती है। जब उसको प्रॉपर नॉलेज हो जाता है तब वो ही हमें सही रास्ता बताती है। सो लाइक दिस हमें पता चलता है कि हम भगवान के चित शक्ति हैं। और जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि हम ज्यादा पावरफुल है, हमारा मन बुद्धि ये पावरफुल नहीं है, तब हम अपने आप उसको सेंसेस को कंट्रोल करके उसे भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने चैप्टर 3 को खत्म करते हैं, ये यहाँ पे एंड होता है। एंड इस चैप्टर के बाद अब हम टेस्ट लेके, बिकॉज हमारा 10th क्लास हो गया है भगवत गीता का, लाइक एवरी टाइम हमने हर 10 क्लास के बाद टेस्ट लिया है, तो इस बार भी हम ये जो 3 चैप्टर हमने भगवत गीता का किया है इसको हमने कंप्लीट करने में 10 क्लास लगा दिए। सो नाउ वी विल टेक द टेस्ट। एक सिंपल टेस्ट होगा, उसके बाद हम चैप्टर 4 को रिज्यूम करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो टिल नाउ किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। जी धन्यवाद मैडम। हाँ अरिजीत बोलिए। हरे कृष्णा। दीदी इसमें जैसे आपने बताया कि जो मन, इंटेलिजेंस और जो सेंसेस है, तो 3 जगह है हाँ काम की जगह रहने की। हाँ हाँ इसमें हम लोग जब सारे सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाते, बट उस टाइम भी हाँ तो मन या इंटेलिजेंस में काम रहता है, तो मतलब हाँ वो सुपीरियर है सेंसेस से। बट हाँ हम लोग अगर सेंसेस को भी इन्वॉल्व करेंगे तो बट माइंड और इंटेलिजेंस में काम अभी भी है हाँ उसमें, वो हाँ जो यही तो एक है भगवान ने इसमें। लास्ट श्लोक में, हाँ हाँ यही बताया है लास्ट श्लोक में। पहले तो भगवान बताते हैं कि ये जो वासना है ये कहाँ कहाँ ड्वेल करती है। ये 3 स्थान पे ना, कि मन में, बुद्धि में और सेंसेस में, ये 3 जगह उसका घर है हमारे लस्ट को रहने का। लेकिन बाद में भगवान जो सेकंड लास्ट श्लोक है उसमें बताते हैं कि हमारी जो आत्मा है ये इन तीनों से भी बहुत सुपीरियर है। अभी तक हमको क्या लगता था कि जो हमारी इंद्रियां है ये ही हमारे बस में नहीं है। जब हम स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं तब हमें यही लगता है कि जो इंद्रियां हैं ये हमारे बस में नहीं है। मतलब हम आंख से देखते हैं तो हमारे मन में इच्छाएं जाग जाती है और हमें वो चीज चाहिए होता है। ये तो हर चीज पे हमारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं है। बट भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो ये इंद्रियां है इससे भी ज्यादा पावरफुल हमारा मन है। ये जो मन है इससे भी ज्यादा पावरफुल हमारा इंटेलिजेंस है, हमारी बुद्धि है। और ये जो बुद्धि है इससे भी ज्यादा इंटेलिजेंस कौन है? हमारी आत्मा है। तो ये ज्ञान जब हमें समझ में आता है कि नो एक्चुअली वी आर मोर पावरफुल, नॉट अवर सेंसेस आर पावरफुल। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दैट कि हमारा इंटेलिजेंस कैसे गेन होगा? जब हमें ये ज्ञान होगा, जब हम भगवान को जानने की ये समझ में आएगा कि दैट वी आर नॉट दिस बॉडी। यही तो हमारा यही बात, ये जो बुद्धि है वो हमारे मन को समझाएगी कि नहीं हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। तब वो मन सेंसेस को बताएगा कि नहीं अब हमें इस शरीर को नहीं सुख देना है, हमें हमें कृष्ण को सुख देना है। तो वो मन से हम सेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, इंटेलिजेंस से हम मन को कंट्रोल कर रहे हैं, और आत्मा से हम इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो लाइक दिस वी कैन कंट्रोल, बिकॉज स्टार्टिंग के स्टेज में वो हर किसी का लेवल ये नहीं होता है कि उसे एकदम से अचानक से वैराग्य प्राप्त हो जाए। तब हमें कर्म करते हुए इसको, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं भगवान की सेवा करके, तो सेवा करते हैं भगवान,
मैंने भले ही हमारा मन मन सेंसेस अभी भी मटेरियल वर्ल्ड में dwell कर रहा है, लेकिन हम उसे जबरदस्ती भगवान की सेवा में ला रहे हैं। जैसे हमें अच्छा खाने का मन कर रहा है, तो हमने जबरदस्ती क्या किया, नहीं हमें ये खाना पहले भगवान को ऑफर करना है, फिर हम पाएंगे। तो हम अभी हमारा मन उस अच्छे फूड में है, लेकिन जब हम प्रेम के लेवल में आते हैं, शुद्ध प्रेम के लेवल में आता है, तो लव इज ऑल्सो एक्सप्रेस थ्रू सेवा। स्टार्ट तो हम सेवा से ही कर रहे हैं। पहला स्टेप में जब हम सेवा कर रहे थे, तब वो हम एक फोर्सफुल सेवा था कि हमें ये भगवान के लिए करेंगे, और फिर करेंगे तो ये हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन एट द स्टेज जब हम थ्रू भगवान के लिए प्योर भक्ति जाती है, प्योर प्रेम का लेवल होता है, तब तब भी हम सेवा करते हैं, बिकॉज लव इज एक्सप्रेस थ्रू सेवा। और वो सेवा प्योर होती है, तब हम ये नहीं सोचते कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे सब कुछ कृष्ण के लिए करना है। वो सेवा कृष्ण के लिए करते थे। तो बट इन द इनिशियल स्टेज हमें फोर्स करना है। भगवान हमें बताते हैं कि कौन से स्थान पर ये लस्ट रहता है, और उसको धीरे धीरे हमें निष्काम कर्म योगा से उसको कंट्रोल करना है। तो इट इज नॉट पॉसिबल इन अ डे। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमें अपना स्वधर्म नहीं छोड़ना है। लाइक इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू शुड नॉट लीव योर स्टडीज एंड मुझे अब ब्रह्मचारी बन जाना है, अब मुझे घर में नहीं रहना है, मुझे अब आश्रम में जाके रहना है। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई कीजिए, उसके साथ रहकर आप अपना जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप ये सोचिए कि मुझे कृष्ण के लिए पढ़ना है। अगर मैं अच्छा इंजीनियर बन जाऊंगा तो मैं एक दिन अच्छा भगवान के लिए मंदिर बना सकूंगा। अगर मैं अच्छा आर्किटेक्ट बनूंगा तो भगवान के लिए एक अच्छा मंदिर डिजाइन कर सकूंगा, या जो भी कृष्णा कॉन्शियस वर्क है उसमें हेल्प करूंगा। अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं कृष्ण डिवोटीज के लिए सेवा कर पाऊंगा। सो यू डोंट हैव टू रिनाउंस एनीथिंग। आपको आपका स्वधर्म ऐसा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो बीइंग अ स्टूडेंट आपका धर्म है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, आपको अपना पढ़ाई नहीं छोड़ना। अगर आप बिजनेस करना है तो आप अपना बिजनेस अच्छे से कीजिए, उसका जो भी प्रॉफिट हो उससे कृष्ण के लिए कीजिए। आप टीचर है तो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाइए, लेकिन आप ये उनको भी अच्छा पढ़ाते वक्त उनको भी कृष्ण के बारे में बताइए, उनका स्वद उनको भी ये ज्ञान दीजिए। तो इस तरह आप कृष्ण कॉन्शियस रहकर अपना सब काम कर सकते हैं। आपको आपका जो स्वधर्म है उसको त्यागना नहीं है, बिकॉज इनिशियल स्टेज में किसी के लिए भी अपने सेंसेस को कंट्रोल करना इजी नहीं होता, अपने मन को वश में करना इजी नहीं होता। ये धीरे धीरे सेवा, पहले हम जबरदस्ती सेवा करते हैं, फोर्स करते हैं, साम दाम दंड भेद, यानी मन को जबरदस्ती दंड दे रहे हैं, उसको हर तरह से मनाकर कृष्ण की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इन द फाइनल स्टेज में हम सेवा करते हैं, बट दैट सेवा बिकम्स प्योर सेवा फॉर कृष्ण। होप दिस इज क्लियर। हरे जी कृष्णा। जी जी दीदी। तो इसमें दीदी मतलब जब हाँ तक वो शुद्ध भक्त के स्टेज में जब तक नहीं आएंगे तब तक वो हम लोग अनकंट्रोल रहेगा जो इंटेलिजेंस, मतलब जब हाँ तक वो हाँ, मैच्योर स्टेज में आएंगे तभी वो सारी चीजें कंट्रोल। स्लोली स्लोली होता रहेगा। ऐसे नहीं कि हम इसी अभी जैसे वैसे ही रहेंगे, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हम डिटैच होते जाएंगे। एंड व्हेन वी रीच टू द फाइनल स्टेज, मतलब जब हमारे अंदर 100% कृष्ण के लिए प्रेम जागेगा, तब हमारे लिए स्वधर्म हमारी ड्यूटी नहीं रहेगी। हम इस मटेरियल लेवल, हम कुछ भी, हम इसको त्याग सकते हैं, हम ब्रह्मचारी भी बन सकते हैं, हम सन्यासी भी बन सकते हैं, बट दैट इज द स्टेज व्हेन हमारे अंदर प्योर डिवोशन जाग जाएगा। बट इतना जल्दी तो नहीं होगा, उसके लिए हमारा हार्ट प्योर होना जरूरी है। तो वो हम धीरे धीरे भगवान के लिए सेवा करके भगवान की कथा सुनते हैं, ये सब प्रोसेस है। इस प्रोसेस से होकर अ, जब तक कि हम पर ऐसे कुछ भक्त हुए हैं जिन पे अचानक किसी डिवोटी की या भगवान की कृपा हो गई, जिसके कारण वो सडनली वो भक्ति में आ गए। जैसे कि एक स्टोरी था, मैंने बताया था नारद मुनि का। नारद मुनि को एक शिकारी नारद मुनि एक जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि रास्ते में एक शिकारी ने पंछियों को मारकर गिराया हुआ, तो वो सारे उन सबको तीर लगा है और वो बहुत तड़प रहे हैं। उसने उनको पूरा नहीं मारा, मतलब थोड़ा थोड़ा उनको दर्द ऐसी जगह में मारा है जिससे कि वो मरे नहीं, वो जिंदा भी रहे और वो तड़प रहे थे। तो नारद मुनि को ये देख के बहुत दुख होता है।
तो वो शिकारी के पास जाता है और उसको बोलता है, बिकॉज नारद मुनि तो भगवान के भक्त है, तो वो उन सबके तीर निकाल के उन पक्षियों को आजाद कर देता है। तो वहां पे वो शिकारी आता है और बोलता है कि तुमने नारद मुनि को तो देखकर बोलता है कि आपने इन सबको क्यों आजाद कर दिया, ये तो मेरा मतलब ये मेरा काम है, मैं इनको ले जाके बेचता हूँ तभी जाके मेरे घर में खाना बनता है, तो आपने इसको क्यों आजाद कर दिया। तो नारद मुनि बोलते हैं कि तुम इनको पूरा क्यों नहीं मार देते, इससे तो अच्छा होता कि इतना तड़पा तड़पा कर तुमने इनको छोड़ दिया है, इनको इतना तीर लगा है, तुमने ऐसे क्यों किया। तो वो बोलता है कि यही तरीका मुझे यही सिखाया था मेरे माता पिता, मतलब उसके जो पिता है उसने ऐसे ही उनको शिकार करना सिखाया था। पर नारद मुनि बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ एक ऐसा मंत्र दूंगा जिससे कि तुम्हारे घर में अपने आप रोज अनाज आ जाएगा, तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें इस तरह पंछियों को मारने की कोई जरूरत नहीं। ये कितना ये बहुत ही खराब है, तुम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे घर में अनाज नहीं आएगा, तुम्हारा खाना नहीं होगा। तो मैं तुमको ऐसा मंत्र देता हूँ जिससे कि तुम्हारे घर में रोज अनाज भरा रहेगा, तुम्हें कभी कमी नहीं होगी। तो नारद मुनि बोलते हैं कि तुम जाओ, जाके नदी है पास में, वहां जाके तुम स्नान करके आओ, फिर मैं तुमको वो मंत्र दे। तो इस तरह नारद मुनि उसको हरे कृष्णा महामंत्र देते हैं और बोलते हैं कि तुम जाओ अपनी झोपड़ी में बैठ के अपने घर में एक तुलसी का पौधा लगा दो, रोज उसके प्रदक्षिणा करो और घर में बैठ के तुम और तुम्हारी वाइफ रोज हरे कृष्णा सुबह से लेके शाम तक बस हरे कृष्णा ये वाला मंत्र है इसका जाप करो। तो वो जाता है और वो अपनी कुटिया में बैठ के तुलसी का पौधा लगा देता है और रोज हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने लगे। बिकॉज नारद मुनि जो है वो शुद्ध भक्त है, तो उसकी बात का उस शिकारी पे असर हो जाता है, वो मान लेता है कि हाँ अगर इतने आराम से मिल जाएगा मुझे, तो वो मान लेता है। एंड वो जाके बैठ के दोनों हस्बैंड वाइफ सुबह से लेके शाम तक हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, जो जो से बोलते हैं। तो गांव वाले सोचते हैं कि वो सोचते हैं कि अरे ये तो एकदम भक्त बन गया है, एकदम हर पूरे समय इसने अपनी जो शिकार करता था, जो मारता था जानवरों को, कितने तड़पने की आवाजें आती थी पहले इन पक्षियों की जानवरों की, वो भी बंद हो गई, ये तो एकदम सुधर सुधर गया है। तो गांव के लोग क्या करते हैं, रोज शाम को उसके घर में अनाज लाकर दे जाते हैं। तो ये दोनों तो आंख बंद करके हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते रहते हैं। तो घर से बाहर निकल के देखते हैं तो इतना सारा अनाज रखा हुआ है। तो उनको लगता है कि नारद मुनि कोई सिद्ध संत है जिसके कारण मैजिकल यानी चमत्कार से ये अनाज आ रहे हैं, उनको नहीं मालूम कि गांव वाले रख के जा रहे हैं। तो रोज वो लोग ऐसे ही कर रहे थे, तुलसी की पूजा करते हैं, घर में तुलसी है, वो तुलसी देखकर सब गांव वाले सोचते हैं कि ये बहुत अच्छे संत होते जा रहे हैं, तो वो लोग रोज लाकर अनाज रखे जाते थे। तो इसी तरह उसको उस पर किसकी कृपा हुई थी, अचानक से वो नारद मुनि की कृपा हुई थी। और एक दिन फिर नारद मुनि घूमते घूमते आते हैं और देखते हैं तो वो अपने साथ वो अ, जो मुनि थे जिन्होंने अम्बरीश महाराज को ये किया था, क्या नाम था उनका, दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि को लेकर आते हैं, बोलते हैं कि चलो हम तुम मेरे एक शिष्य से मिलो, मैंने एक शिकारी है। तो वो जाते हैं, तो शिकारी जो है क्योंकि उसके घर में रोज इतना अनाज आ रहा था, इतना अनाज आने लगा कि वो क्या करता था कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ वो अनाज जितना उनको जरूरत था वो लेते थे और बाकी का वो छोड़ देते थे, कि उनको जितना जरूरत था बस वो उतना ही अनाज लेते थे। तो अब नारद जी उनसे मिलने आए तो वो नारद जी को देखता है, तो उसको दंडवत प्रणाम करने के लिए झुकता है, क्योंकि जो नारद मुनि ने बोला था वही हो रहा था, उनके घर में अनाज की कोई कमी नहीं हो रही थी। तो दंडवत प्रणाम करने करने ही जाता है तो वो वहां पे रुक जाता है। और तो नारद मुनि बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए। तो बोलता है कि जो नीचे में जमीन पर चींटियां चल रही थी, छोटी छोटी चींटियां भरी हुई थी, वो बोलता है अगर मैं यहाँ पे प्रणाम करूंगा तो ये सब मर जाएंगी। तो एक शिकारी जो था जिसको जरा भी करुणा नहीं थी, जो पंछियों को तीर लगा हुआ ऐसे ही तड़पने के लिए छोड़ देता था, उनकी करुण आवाज निकलती थी, उसको कोई दर्द नहीं होता था, कोई तकलीफ नहीं होती थी। जस्ट हरि नाम लेने से, नारद मुनि की कृपा होने से, शुद्ध भक्त की कृपा होने से उसके अंदर इतना
वैष्णो गुण आ गया, वैष्णो एटिकेट उसके अंदर, मतलब वैष्णो का जो गुण होता है, करुणा होती है उसके अंदर, ऐसे जाग गई कि अब वो चींटियों को भी हर्ट नहीं करना चाहता है। तो ये कभी कभी होता है कि किसी वैष्णव की कृपा से एकदम अचानक से कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति करने लगता है, शुद्ध भक्ति में आ जाता है। बट दिस इज वेरी रेयर, ये बहुत रेयर है। इसलिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। हमें भगवान के लिए कर्म करना है, उसे हम कर्म योगा बोलेंगे। एंड धीरे धीरे यही प्रोसेस, हमें ये करते हुए अपना कोई भी काम नहीं छोड़ना है। जो काम हम करें, हम एक दिन अचानक से हमें संन्यास नहीं बन जाएंगे, बिकॉज अभी हम उस लेवल पे नहीं है, उस प्योर भक्ति के लेवल पे नहीं है। हमें सब कुछ छोड़ देना है, ये नहीं करना है हमें। अपना भगवान बार बार यही बोलते हैं कि आपको अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज नहीं छोड़नी है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारे अंदर प्योरिफिकेशन आएगा। ओके, हरे कृष्णा। जी दीदी, जी दीदी। तो दीदी, जो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है और फाइनली हम्म, मतलब भगवान या भगवत जो भगवत भक्त है उनकी कृपा होगी तभी वो हम लोगों का वो स्टेज आएगी। मतलब हम लोगों का भी ग्रेजुअल फॉलो करना है, फिर बाद में जब भी फॉलो तो आके। हमें, हाँ हाँ हाँ, बिकॉज यही प्रोसेस से हमें हमारे पास इतना सुकृति प्राप्त होगा। वी नीड सुकृति, वाई वी नीड सुकृति, सो दैट कि हमारे को वैष्णव एसोसिएशन मिले, वैष्णव कृपा मिले। जब तक हमारे पास ये सुकृति नहीं होगी, जब तक हम जो काम हम कृष्ण के लिए करते हैं उससे ही हमें सुकृति प्राप्त होती है। ये सुकृति ही हमें कृष्ण के शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन देती है। So, because we need this association of pure Vaishnav devotees, we have to do this sukriti. हमें कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए जिससे कि हमें शुद्ध भक्तों की कृपा होगी। एंड दिस विल हैपन, जरूर होगा। जब भगवान देखते हैं कि हम सिंसियरली उनके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, तो वो अपने शुद्ध भक्तों को हम पर कृपा करने के लिए जरूर भेजते हैं। एंड बाय दैट हमारे अंदर शुद्ध भक्ति जागती है। वो बहुत जैसा भक्त होगा, जितना हाई लेवल भक्त होगा, उसकी कृपा होगी, उस लेवल से हमारे अंदर भक्ति इंस्टेंटली जागेगी। ओके, जी जी जी। हरे कृष्णा। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। वाञ्छा कतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो सभी को नमः। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता दंडवत। जी। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे नितिशा कृष्णा। जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सुजीत। हरे कृष्णा।